हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि तुम्हारा जो तीन केसेस होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का, उसका तीन अलग अलग कंडीशन होता है। जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। उससे मैं तुम्हें एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अच्छा रहेगा। बहुत लोगों ने लेक्चर नहीं देखा होगा, तो जाकर देखना। कॉन्सेप्ट तो वहीं क्लियर होगा, लेकिन यहाँ रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने बताया था अगर कोई तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तुम्हारा अगर वन सॉल्यूशन है, अगर उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो अगर मान लो तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा पेयर ऑफ दूसरा इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो तुम्हारा इसमें तीन केसेस हो सकते हैं। पहला केसेस क्या हो सकता है कि वन सॉल्यूशन हो। तुम्हारा वन सॉल्यूशन के लिए तुम्हारा कंडीशन क्या था बताओ मेराज भाई। वन सॉल्यूशन के लिए कंडीशन था कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा और लेफ्ट में करता हूँ ताकि तुम्हें क्या हो, अच्छे से दिखे। तो तुम्हें मैं बताया था कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, b1 अपॉन b2 के, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर मैंने बताया था एक केस ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। उसके लिए तुम्हारा क्या केस, उसके लिए क्या कंडीशन होता था, उसके लिए कंडीशन होता था कि a1 बाई a2 इक्वल टू होना चाहिए किसके, b1 बाई b2 के, ठीक है। हाँ मिराज भाई। और इक्वल टू होना चाहिए c1 बाई c2 के। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। फिर मैं एक बताया था अगर मान लो पैरेलल है बोले तो नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का केसेस क्या होता था, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था कि a1 बाई a2 इक्वल टू तो होना चाहिए किसके, b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, C1 बाई C2 के, ठीक है। अगर तुम्हें ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर तुम्हें ये सब अच्छे से आता है, तुम्हारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसे इसलिए रिवाइज करवाया हूँ क्योंकि इसे तुम्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले अल्जेब्रिक मेथड जो तुम्हारा तीन कंडीशन है उसे सेटिस्फाई करके देखेंगे। अब वहीं से हम लोग पहले पता कर लेंगे, क्योंकि ये ट्रिक होता है। तुम्हें हम हमेशा अगर एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और तुम्हारा अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो तुम डायरेक्ट अल्जेब्रिक मेथड का यूज करना, न कि ग्राफिकल मेथड का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ग्राफिकली पता सॉरी अल्जेब्रिकली पता कर लेते हैं इसका कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं। ये तीनों, ये जो तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है उसका एंड इसका, ठीक है। तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो पढ़ लो। चेक ग्राफिकली whether the pair of equations, ठीक है, x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12 is consistent and if so solve the graphically, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि तुम्हें चेक करना है ग्राफिकली, हमें ग्राफिकली चेक करना है ये जो तुम्हारा पेयर ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ और ये इक्वेशन दिया है वो तुम्हारा कंसिस्टेंट है या नहीं। अब तुम बोलोगे मिराज भाई कंसिस्टेंट क्या होता है, तो मैंने बताया था कंसिस्टेंट वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है जिसका या तो वन सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन हो, ठीक, सॉरी वन सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। ऐसे ग्राफ, ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता करना है कि तुम्हारा जो गिवन इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो तुम्हें क्या करना है, उसे सॉल्व करना है ग्राफिकली। हम लोग ग्राफिकली तो सॉल्व करेंगे ही, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारे जो केसेस है, तुम्हारा जो कंडीशन है उससे सॉल्व करके हम लोग पता कर लेते हैं कि वेदर इट इज कंसिस्टेंट और नॉट, ठीक है। तो देखो तुम्हारा a1 जो है वहाँ पे, यहाँ पे क्या है बताओ 1 है, और a2 जो है यहाँ सॉरी b1 जो है वहाँ पे, यहाँ पे क्या है 3 है, और c1 जो है यहाँ पे क्या है 6 है। a2 जो है तुम्हारा क्या है 2 है, b2 जो है तुम्हारा क्या है -3 है, और तुम्हारा c2 जो है वो तुम्हारा क्या है 12 है। तो a1 बाई ए टू एंड b1 बाई b2 पहले करके देखो क्या आ रहा है, ठीक है। तो a1 बाई ए टू करके देखो, a1 बाई ए टू करोगे तो क्या होगा बताओ, 1 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि a1 1 है, a2 तुम्हारा 2 है। उसके बाद तुम b1 बाई b2 करके देखो क्या होने वाला बताओ, b1 तुम्हारा क्या है 3 है, और तुम्हारा b2 तुम्हारा क्या है बताओ -3 है, ठीक ना। ये तुम डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला बताओ, -1 आने वाला। देखो तुम क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि a1 बाई ए वन बाई ए टू, एक मिनट मैं ग्राफिकली भी सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी। ऐसा मत सोचना कि मिराज भाई क्वेश्चन कुछ और कर रहा है, कह रहा है, आप कुछ और करवा रहे हो। मैं इसलिए ऐसा करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंट है वो अच्छा हो जाए, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक ठाक हो जाए। देखो यहाँ पे a1 बाई ए टू नॉट इक्वल टू है इसके b1 बाई b2 के, ठीक है। इसका मतलब ये जो तुम्हारा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो तुम्हारा कैसा है, एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
इसमें क्या होगा तुम्हारा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा इसके हिसाब से, ठीक। वन सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के लिए, ठीक है। तुम्हें पहले ही पता हो चुका है कि ये तुम्हारा सॉरी वन सॉल्यूशन। अब तुम इसे ग्राफ से कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ से कैसे फाइंड करेंगे, तो ग्राफ से फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये टेबल बनाते हैं दोनों के लिए, दो टेबल, पहला के लिए एक टेबल, दूसरे के लिए भी एक टेबल। टेबल को फिल कैसे किया जाता है, एक्स की वैल्यू 0 रखे, फिर वाई की वैल्यू 0 रखे, ठीक है। जब तुम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो इस टेबल में, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 0 + 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी आने वाली है बताओ, 6/3। तो क्या होने वाली है, ओवरऑल 2 होने वाली है, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2 आएगी। वैसे ही जब y की वैल्यू एक बार 0 लेकर देखो, क्योंकि तुम्हारा x की वैल्यू पता चल जाए, ठीक। जब तुम क्या लोगे, जब तुम y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, x + 3 × 0 तुम्हारा 0 हो जाएगा, तुम्हारा 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू तुम्हें क्या आने वाली है बताओ, 6 आने वाली है। एक मिनट रुक जाओ, x की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, 6 आने वाली है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा टेबल भी फिल करेंगे। तुम इसमें और टेबल बनाकर फिल कर सकते हो, बोले तो 1 मिनट में दिखाने में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम यहाँ पे एक और बॉक्स बना के एक और वैल्यू, कोई और वैल्यू x की वैल्यू 1 2 लेके देख सकते हो, और उसको भी फिल कर सकते हो। चलो इस टेबल को कैसे फिल करना है, इसको भी वैसे ही फिल करना है। पहले क्या करना है, x की वैल्यू 0 लेना। जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 0 होने वाला है, और 3 × y सॉरी -3 × y इक्वल टू 12 ये होगा। तो y की वैल्यू तुम्हारी कितनी आने वाली है, -12/3। ये तुम्हारी 3 × 4 = 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, -4 आ जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। जब x की वैल्यू तुमने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई बताओ, -4 आई। हाँ मेरा भाई, अब तुम y की वैल्यू 0 रख के देखो। जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा बोलो, y की वैल्यू जब 0 रखोगे तो क्या होगा बताओ, 2x -3 × 0 क्या आने वाली है, 0 आने वाली है, इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू क्या आने वाली है तुम्हें, 12/6 सॉरी 12/2। ये ओवरऑल क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। तो x की वैल्यू क्या हो गई बताओ, 6 हो गई। तो तुम लोग लिख सकते हो x की वैल्यू 6। अब तुम्हारा ये टेबल भी फिल हो गया और तुम्हारा ये टेबल भी फिल हो गया, ठीक है। पहला वाला दूसरा वाला टेबल दोनों फिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ के लिए मैं क्या करता हूँ, कितना कितना पॉइंट है, ठीक है, दो दो पॉइंट है। ग्राफ अच्छे से बन जाएगा, मैं शेप ले लेता हूँ, ठीक। तुम ग्राफ से पता कर सकते हो कि कितने सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 6 तक चाहिए। हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा हो जाएगा x एक्सिस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, y एक्सिस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, x डैश, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, y डैश, ठीक है। तुम यहाँ पे 0 ले लेना, ठीक है, यहाँ पे 1 ले लेना। तुम ग्राफ, बोर्ड में अगर क्वेश्चन आया तो वहाँ पे ग्राफ दिया होगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे थोड़े इससे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, 2 आ जाएगा, मैं वो भी करवाऊंगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर क्या होने वाला है, 5 होने वाला है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 ले लेना, फिर क्या ले लेना, 2 ले लेना, ठीक है। फिर क्या ले लेना, 3 ले लेना, 4 ले लेना, फिर क्या ले लेना, 5 ले लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या ले लेना, -1 -2, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएगा बताओ, -3, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। -4 तक ही तुम्हारा काम है, आगे लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, -1, ये तुम्हारी हो जाएगी -2 -3, ये तुम्हारा हो जाएगा -4, ठीक है। अब इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो पहला टेबल को देखो, 1 मिनट। पहला टेबल में तुम्हारा क्या है, ये वाली वैल्यू को देखो, 0,4। तो 0,4 कहाँ पे आने वाली है, सॉरी 0,-4, तुम्हारी ये वैल्यू आने वाली है। ये वैल्यू जो हो जाएगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, 0,-4, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब तुम्हारा दूसरा वैल्यू क्या कह रहा है, 6,0। तो 6,0 तुम्हारा कहाँ पे होगा, 6,0 यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। तो एक और ले लो, इसका नाम रख दो 6, और क्या कर दो इसको b, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6,0, ठीक है। अब हम लोग क्या ले लेंगे, एक ये ले लेंगे, शेप ले लेंगे, और इसे मिलाकर देखेंगे, ठीक है। जब तुम इसे मिलाओगे तो मिल जाएगा, हाँ मिराज भाई मिल जाएगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, कुछ ऐसी आने वाली है। आ गई, हाँ मिराज भाई आ गई, ठीक। ये तुम्हारी कौन सी लाइन हो गई, ये तुम्हारी लाइन जो है वो क्या हो गई, 2x माइनस नहीं, x + 3y = 6। ये लाइन जो है तुम्हारी क्या है, x + 3y = 6 की ये लाइन, यही है ना। हाँ मिराज भाई नहीं, ये किसकी लाइन है, 2x - 3y की। ये वाले टेबल के लिए, नीचे वाले टेबल के लिए मैंने पहला लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है।
तो वही लाइन लिखना। क्या है इसका, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, जो है वही लिखना, ठीक है। यहाँ पे लिख देना अच्छा होता है, 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या होता है 12 है, तो अपन क्या ले लेंगे 12 ले लेंगे, ठीक है। अब तुम्हारा दूसरा लाइन जो है उसको मैं किससे ले लेता हूँ, ब्लैक पेन से ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। दूसरा लाइन बोले तो पहला टेबल तुम्हारा क्या है, 0,2 है एंड 6,0 है, ठीक है। 0,2 तुम्हारा कहाँ पे आने वाला है, कुछ यहाँ पे आने वाला है। ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी तुम्हारा क्या हो जाएगा 0,2, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है दूसरा, पहला पॉइंट ये है तुम्हारा 0,2, दूसरा पॉइंट क्या है 6,0 है, ठीक है। 6,0 तुम्हारा कहाँ पे आने वाला है, कुछ यहीं पे आने वाला है, ठीक है। तो यहीं पे आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बी, तो बी डैश हो जाएगा, ठीक है। जब सी बी डैश को मिलाओगे तो तुम्हें एक लाइन बनेगी, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा, ठीक है। तो क्या करो, सी बी डैश को ज्वाइन करो। हाँ मेराज भाई ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा और बड़ा मैं कर देता हूँ, ठीक है, हो गया। हाँ मिराज भाई हो गया। अब देखो तुम्हारा सी वी डैश जो है वो किस इक्वेशन की लाइन है, पहली इक्वेशन क्या था तुम्हारा, x+3y, एक मिनट में दिखाता हूँ, x+3y इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा पहली इक्वेशन था, इसका नाम क्या था कि x+3y इक्वल टू 6, है ना। ये तुम्हारा पहली इक्वेशन थी, और ये तुम्हारी दूसरी लाइन की इक्वेशन थी। समझ में आया, हाँ मेरा भाई समझ में आया। देखो ये दोनों क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने बताया था सेकेंड लेक्चर में कि अगर तुम्हारा कोई दो लाइन बनता है और वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब वहां पे क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और कैसा सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, ठीक ना। कैसा सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। समझ में आया, हाँ मिराज भाई समझ में आया। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स कमा वाई, तुम्हारा यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो तुम्हारा कौन सा पॉइंट है मिराज भाई, वो है हमारा 6,0, ठीक है। तो तुम ग्राफ से पता कर सकते हो, अगर एक पॉइंट पे कट किया है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, वन सॉल्यूशन। मैंने बताया था अगर तुम्हारा पॉइंट साइड कट जाता है, बोले तो एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, तो उस केस में तुम्हारा क्या हो जाता है, मिनी सॉल्यूशन। और तुम्हारा अगर दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल कहने का क्या मतलब, कुछ ऐसे है, ठीक ना, पैरेलल है तो वहां पे नो सॉल्यूशन होता है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे कट करता है वही पॉइंट उस ग्राफ का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 6,0 पे, तो तुम्हारा 6,0 जो हुआ इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा था कि कंसिस्टेंट है या नहीं, हाँ है, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसका एक या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो इसका एक सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्व भी करना था, तो हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया, ठीक है। तो तुम लोग लिख सकते हो, हाँ मिराज भाई क्या लिख सकते हो, एक मिनट, लिख सकते हो डियर फ्रॉम द ग्राफ, लिख सकते हो क्या, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से दैट वी कैन से दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या है तुम्हारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है। और तुम्हारा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम द ग्राफ से सॉल्यूशन तुम्हारा क्या होगा बताओ, सॉल्यूशन तुम्हारा हो जाएगा एक्स कमा वाई, तुम्हारा किसके बराबर बताओ, 6,0 के बराबर, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर, मैं तुम्हें सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन। मैं तुम्हें एक बार और तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ मैंने क्या किया है, ठीक है। देखो तुम्हें क्या बोल रहा था, ये तुम्हारा x+3y है एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये तुम्हारा कंसिस्टेंट है या नहीं, ठीक है। तो ग्राफ से तुम्हें पता करना है, तो ग्राफ से कैसे पता करते हैं, उसके लिए पहले टेबल बनाते हैं, तो मैंने टेबल बनाया, ठीक है। टेबल बना लेना तुम्हें, ये टेबल और ये टेबल। उस टेबल के बाद इस टेबल की मदद से क्या करना, इस जो इक्वेशन दिया होता है उसका ग्राफ बनाना, ठीक है। अगर ग्राफ तुम्हें बन जाएगा उसके बाद तुम्हें पता लगाना है कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है। अगर कट कर रहा है तो वहां पे सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन है इसका मतलब कंसिस्टेंट है। जिस पॉइंट पे कट करता है वही तुम्हारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे किस पॉइंट पे कट कर रहा था, 6,0 पे कट कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है, कंसिस्टेंट भी है और इसका एक सॉल्यूशन भी है। अब वो सॉल्यूशन तुम्हारा क्या बताओ, 6,0। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो तुम्हें अच्छा लगा हो तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।